नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबरों का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य औरैया जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की। साथ ही साथ विधायक, सांसद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसके बाद डिप्टी सीएम काकोर मुख्यालय में पहुंचे और जहां पर शासन की योजनाओं के पात्रों को अपने हाथों से आच्छादित किया, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों को 4 लाख का चेक दिया, तो छात्रों लैपटॉप दिए गए और उसके बाद में गोद भराई को लेकर भी महिलाओं को फल और पौष्टिक आहार दिया गया। वहीं दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई, जिसके बाद जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई और उसके बाद में जिले में विकास को लेकर चर्चा भी की गई। एक दिवसीय दौरे में जब मैं आया हूँ तो पहले तो मैं जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, एक कार्यालय को मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते अपना मंदिर मानता हूँ, तो पहले मैं मंदिर जाता हूँ और वहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई। कई अलग अलग ग्रुपों में बैठक किया गया और उस बैठक के माध्यम से जनपद में विकास योजनाओं के संबंध में विस्तार से फीडबैक लिया गया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के भी समीक्षा की गई। जिले के विकास की दृष्टि से शासन का निर्देश है कि हम 100% पटल परिवर्तन करेंगे। काफ़ी हुआ है, कोई नहीं हुआ होगा तो 100% पटल परिवर्तन की प्रक्रिया पूरा करेंगे। क्या निर्देश दिया गया है? यहाँ जो निराश्रित गौवंश उनको गोआश्रय स्थलों में रखने का है, लेकिन काफ़ी संख्या में सड़कों पर भी घूम रहे हैं, जैसे नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। इसके लिए बड़े निर्देश दिए गए हैं, वे आश्रय स्थल में जाने चाहिए। और जो यहाँ किसी भी प्रकार से फसलों का नुकसान हुआ है किसानों को बेसमय वर्षा के कारण से, जैसे बाजरे की फसल को नुकसान हो, तो उसका सर्वे करा करके जो मुआवजा है वो समयबद्ध तरीके से वितरित किया जाना चाहिए। हर जिले में जो नेत्रालय, नेत्र हॉस्पिटल है, यहाँ का ट्रामा सेंटर बनकर के तैयार है। आज यहाँ जो जानकारी मिली है, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमारे सभी पदाधिकारी पार्टी के और यहाँ के प्रशासन के माध्यम से जो समस्या शासन से दूर की जानी है उसे हम दूर कराने का प्रयास करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झांसी में भाजपा समर्थक मंच की ऑफिशियल वेबसाइट और संगठन का गाना लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि भाजपा समर्थक मंच संगठन आज के समय में देश के 13 प्रांतों में सक्रिय है, जहां बड़ी संख्या में सदस्य जुड़े हुए हैं और ये संगठन ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़कर देश में मोदी सरकार के लिए पुनः 2024 में कमलमय भारत लाने का संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। साथ ही भाजपा समर्थक मंच .com वेबसाइट के माध्यम से सभी सदस्य संगठन के सभी गतिविधियों को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। देश के 13 प्रांतों में हजारों पदाधिकारियों और लाखों कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए आज भाजपा समर्थक मंच ने अपनी वेबसाइट भाजपा समर्थक मंच .com को प्रारंभ किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से हम देश के करोड़ों लोगों को भाजपा समर्थक मंच से जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनके सुझाव आमंत्रित करेंगे, उन्हें सदस्य बनाएंगे, जिससे कि वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकें, उनके लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने का काम कर सकें और मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बना वगैरह सब है। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सब हमारे इस वेबसाइट में है और उसके बावजूद भी हम देश की जनता से अपील करेंगे कि जो भी सुझाव और इसके बेहतरीन के लिए हो सकते हों वो भी हमें वेबसाइट के माध्यम से। सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत बसकोहर के सिखौदा चेयरमैन चुनाव कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साथ में नगर पंचायत प्रत्याशी के उम्मीदवार राजेश अवस्थी की अगुवाई में नगर पंचायत के लोग भी उपस्थित रहे। राजेश अवस्थी ने मीडिया से बात करते हुए ये वादा किया कि अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो जनता की सेवा करेंगे, साथ ही क्षेत्र के लोगों को आवास, नौकरी, पढ़ाई और मुफ्त बिजली भी देंगे। यहाँ के पहले जो गरीबों को आवास नहीं है, किसी पक्का मकान दिलवाएंगे, जिनके पास मकान नहीं रहने के लिए उनको मकान मिलेगा। जो हमारे लायक नगर पंचायत कार्यालय में जो भी उनके लायक काम है निःशुल्क उनका काम होगा। कोई ठगी दलाली नहीं होगी कि किसी आवास वाले से किसी ने 20,000 रुपया ले लिया, किसी से 10,000, 1 रुपया किसी से कोई जनता नहीं लेगा, किसी जनता से कोई पैसा ठग ले। और जो बच्चे हमारे यहाँ के जाते हैं बम्बई, दिल्ली, गुजरात करने सर्विस की 10 रुपया कमा कर लाए, वो हमारे कार्यालय में कितना सीट रहेगा, कितना सीट खाली है, ये अपने 2500 गाँव नगर पंचायत के लड़के वहाँ काम करेंगे, 10 रुपया पाओ, वही अपने घर में खुशहाल रहें। कोई बाहर का आदमी हमारे यहाँ काम नहीं करेगा। यही हमारा जनता से
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीतने के बाद हमारा यही मुद्दा है, इसी पे हम रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर जिले के इटावा तहसील क्षेत्र सिखौता में मवेशियों के शरणालय का निर्माण हो रहा है, जहां पर मवेशियों के लिए सरकार उचित चारे की व्यवस्था कर रही है। साथ ही साथ यहां पशु चिकित्सकों के द्वारा मवेशियों के स्वास्थ्य का भी निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि गौशाला की स्थिति पहले काफी खराब थी, लेकिन खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद खबर का असर हुआ, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तत्काल मवेशियों के शरणालय का ध्यान नहीं दिया गया। प्रेजेंट टाइम में देखिए चेंज हो रहा है, गर्म था भी ठंडा हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, जानवर का जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो डाउन होती है थोड़ी सी, तो इसमें इसको कैल्शियम फास्फोरस की सप्लीमेंट की जरूरत जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे समय में अगर हम उसको कैल्शियम फास्फोरस सप्लीमेंट देते रहेंगे तो उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बेहतर रहेगी, मतलब बनी रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में वो इनका जो इम्यूनिटी बना रहेगा तो उनकी ये बीमारियां नहीं होंगी। जैसे अब शरीर से अचानक कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, तो इनकी डाउन होती है, तो उनका जो है लीवर का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जैसे हम लोग का जो जानवर का पेट होता है 4 पार्ट में होता है, तो वो डाउन होने लगता है। और फिर दूसरी बात यहाँ की जो होती है, अमूमन देखा गया है, अपने यहाँ सिद्धार्थनगर कंडीशन देखी गई है, ये मतलब तराई बेल्ट होने की वजह से यहाँ डिवार्मिंग जो है हर 3 महीने पर होना चाहिए। और यहाँ के जो पशुपालक है वो शायद इतना जागरूक भी नहीं है कि वो लेते भी हैं, क्योंकि अस्पतालों के हर जगह डिवार्मिंग की व्यवस्थाएँ पूरी तरह से हैं। अगर डिवार्मिंग कराया जाए तो पेट में जब कीड़े नहीं रहेंगे तो उनका डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहेगा, इसकी वजह से कैल्शियम फास्फोरस की समस्या नहीं। कन्नौज में अवैध शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के आदेश पर आबकारी अधिकारी अखिलेश तिवारी, आबकारी निरीक्षक अमित निर्मल और आबकारी निरीक्षक यतेंद्र शर्मा ने टीम संग ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी में 700 किलो लहन और 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर उसे नष्ट किया गया। पूरा मामला गुरसहायगंज क्षेत्र के सराय प्रयाग और वागेहार बस्ती का बताया जा रहा है। जी, त्योहारों के दृष्टिगत आबकारी आयुक्त के महोदय के निर्देशानुसार अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसमें जिला आबकारी अधिकारी और क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक और मैं स्टाफ ने गुरसाईगंज में दबिश की गई है, सराय प्रयाग में। और सराय प्रयाग में खेतों में, झाड़ियों में, सराय प्रयाग की गेहार बस्ती में जगह जगह जो है खोज कर दबिश की गई है, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमने लगभग 45 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए और लगभग 700 किलो लहन मौके पर नष्ट किया है। और वहाँ पर जो है उपस्थित जनों को मैंने और क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी निर्देशित किया है कि कहीं भी अवैध मदिरा की अगर सूचना मिलती है तो तत्काल आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर, आबकारी निरीक्षक के क्षेत्रीय निरीक्षक के नंबर पर जिला आबकारी अधिकारी के मोबाइल नंबर पर सूचित करें। तो ये शराब जो है गड्ढों में छुपाई गई थी, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी, झाड़ियों में, पेड़ों के बीच में, तालाब के किनारे जहाँ जाना कठिन होता है, ऐसी जगह इन लोगों ने छुपाई थी ताकि उसको खोजा ना जा सके। लेकिन हमारी टीम ने मेहनत करते हुए उसे खोज दिया। त्योहारों के दृष्टिगत खबर नानपारा से है, जहां गांधी पार्क में कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 दिवसीय सामूहिक उपवास का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बलहा के तत्वाधान में बाढ़ग्रस्त और कटानग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ित बेहाल जनमानस की ज्वलंत समस्याओं, ध्वस्त कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही उप जिलाधिकारी नानपारा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन को 6 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया। आपको बता दें कि उपवास की शुरुआत गांधी पार्क में ध्वजारोहण करके और गांधी पार्क के गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करके की गई। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर अधिकार सेना के राष्ट्रीय संयोजक अमिताभ ठाकुर ने एक पुलिस एनकाउंटर के संबंध में वायरल वीडियो के आधार पर उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर राज होने के आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक व्यक्ति पहले लेटा हुआ है और एक पुलिस वाला दूसरे को कुछ निर्देश दे रहा है और उठाने को कह रहा है। फिर वो पुलिस वाला अन्य लोगों को कह रहा है कि लेटे हुए व्यक्ति ने पुलिस वाले पर फायर किया था और उसे फायरिंग में गोली लग गई, लेकिन लेटे हुए व्यक्ति के कहीं भी चोट नहीं दिख रही है। फिर उस व्यक्ति को उठाया जाता है, जो बड़े आराम से उठ जाता है और चलने लगता है। इतना ही नहीं, उसके बाएं पैर में जो सफेद गमछा बांधा गया है उस पर भी कोई खून आदि के निशान नहीं है। वीडियो से यह मामला पूरी तरह बनावटी दिख रहा है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि यह वीडियो मौजूदा सरकार में लगातार किया जा रहे फर्जी एनकाउंटर की एक और बानगी है। उन्होंने इसकी जांच कराने और फर्जी एनकाउंटर पर रोक लगाए जाने की मांग की। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाने के विनीत वर्मा नामक इनामिया बदमाश के कथित एनकाउंटर के इस वीडियो से
प्रथम दृष्टया यह साफ दिखता है कि किसी भी प्रकार की कोई एनकाउंटर नहीं हुआ और पूरा का पूरा मामला प्रथम दृष्टया बनावटी और फर्जी लगता है। यूपी में एनकाउंटर राज, विशेष करके फर्जी एनकाउंटर राज की पूरी स्थिति लगातार दिख रही है। यह वीडियो भी उसी की एक बानगी है। अधिकार सेना की यह मांग है कि इस प्रकार के फर्जी एनकाउंटरों पर तत्काल विराम लगाया जाए और इस मामले की जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में मंदिर का ताला तोड़कर चोर 15 किलो का घंटा और अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने निरीक्षण कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पूरा मामला तहसील अकबरपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये घंटे चोरी हो गए, यहाँ से कम 10-15 घंटे चोरी हो गए। ये चौथी बार मामला है। कहाँ से चोरी हुए? यही मंदिर से। आपका मंदिर है? नहीं, हाँ, मेरा मंदिर मैंने बनवाया था, बालाजी का मंदिर है। तो घंटे चोरी हुए, किसी पे आपको कुछ संदेह है? संदेह एक बार जो है बरौला के जो है हमने पकड़े थे 2-3 लोग, तो उनका नाम है रज्जन, नंदलाल, ऐसे करके हैं जो है 2-3 लोग। तो उन्हीं पे हमको शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वही लोग जो है घंटा ले गए। शासन प्रशासन को कुछ सूचना दी इस मामले की? हाँ, आज सूचना दी है हमने। शासन प्रशासन आया मौके पे? हाँ, आया, मौके पे आया, लिख के कागज में ले गए। आप क्या चाहते हो? आप अब इसको पकड़ें और इसको मालूम हो कि कौन है, क्या है, और इन पे कार्रवाई हो। घंटे चोरी हो गए। खबर बहराइच से है, जहां एक युवक पर चोरी का आरोप लगाकर मारपीट करने वाले 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामला राजी चौराहे का है। युवक पर 3 लोगों ने शौचालय की सीट की चोरी का आरोप लगाकर उसका सर मुंडवाया और मोबाइल से नहलाकर मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने हरदी थाने पर प्रार्थना पत्र देकर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। खबर देवरिया से है, जहां जनपद के बरहज विधानसभा में बाढ़ ने जमकर तांडव किया है। बाढ़ की वजह से कई गरीब लोग बेघर हो गए हैं। आपको बता दें कि किसानों की काफी फसलों को नुकसान भी हुआ है। धान, अरहर, मूंगफली आदि की फसलें बाढ़ में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बहुत से गरीब परिवार की झोपड़ी बाढ़ में गिर चुकी है। अब ये पूरी देखते बन गंजा संजारा के घरे बनावता नहीं, खाता नहीं, मुड़ा गिर गई बा। अब जिस झोपड़ी में थी वो झोपड़ी गिर गई है। हाँ। अभी आप कहाँ रहती हैं? आम के घर में बानी। क्या हुआ है बताइए पूरी। पलानी उलानी गिर गई, सरकार वही बनावता नहीं, खाता नहीं, कहीं दूसरे घर में बाढ़ आई थी, उसमें आपकी पलानी गिर गई। हाँ। अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? दूसरे घर में। तो शासन द्वारा कोई सहायता आपको मिली है? नहीं, कुछ हमेशा ये कि बाढ़ आई है, मकान घर गिर गया है। आपको पक्का मकान आपके पास नहीं है? नहीं है, आवास नहीं मिला? कुछ नहीं। कितने दिनों से आप ऐसे रहते हैं? अरे कम से कम 20 बरस हो गए, न कार्ड भी नहीं है। ये जो झोपड़ी गिरी है बाढ़ के पानी से गिरी है? हाँ, बाढ़ हिसाब नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़के 1 लड़का। अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? भाई के छत पे ऊपर रहते हैं। दिन रात छत पे रहते हैं? सारा जो झोपड़ी था आपका गिर गया। बाढ़ में गिरा है? बाढ़ में गिरा है। हमने कहा आज के पटीदारे लोग की छत पर बना के खाते हैं। तो ये बताइए, शासन द्वारा कोई मदद की गई आपकी? नहीं, पावर के कुछ मदद नहीं के। खाद्य सामग्री वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं है ना। राशन कार्ड बना, हमके राशन मिलेला, पावर राशन नहीं मिलेला। 5 गो लड़की। आपका राशन कार्ड भी अभी तक नहीं है? नहीं। जैसा कि आपके बगल में जो बाबा खड़े हैं, क्या समस्या है इनकी? इनकी समस्या 98 के बाद जो 2022 में अभी बाढ़ आई है, भयंकर बाढ़ में इनका चारों पलानी, चारों घर क्षतिग्रस्त हो गया, गिर गया है। आई निहायत गरीब हैं, दूसरे के घर में, पांडे जी के घर में रह करके खाना भोजन बना रहे हैं। क्या इनको इससे पहले आवास नहीं मिला था? नहीं, इनको आवास नहीं मिला है। खबर एटा से है, जहां फूड विभाग की छापेमार कार्रवाई से मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जलेसर बाजार में फूड विभाग की टीम ने मिठाई के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की है। टीम ने दुकानों पर पहुंचकर बूंदी के लड्डू और मावा के सैंपल लिए। इस फूड विभाग की टीम में खाद्य मुख्य अधिकारी एटा और खाद्य सहायक मौजूद रहे। फूड विभाग की कार्रवाई देखकर कई मिठाई दुकानदार दुकानें बंद कर भाग गए। पूरा मामला जलेसर कस्बे के मोहल्ला शेरगंज का बताया जा रहा है। यहाँ पर मॉर्निंग में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके यहाँ से बूंदी का लड्डू एक आदमी लेके गया था
उसमें उन्होंने फंगस होने की बात कही थी। तो उसी शिकायत के क्रम में यहाँ पर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की पूरी टीम द्वारा हमने छापेमार कार्रवाई करी। इनका प्रतिष्ठान भी चेक किया है और ये जो गोदाम है परिसर जहाँ पर ये बना रहे हैं उसकी भी चेकिंग करी। और चेकिंग के दौरान हमने यहाँ 2 नमूने एकत्रित किए हैं, एक खोए का नमूना है और एक बूंदी के लड्डू का, जिन्हें हम प्रयोगशाला जांच के लिए भेज रहे हैं और जो आगे की कार्रवाई है वो जांच रिपोर्ट आने के बाद सुनिश्चित की जाएगी। खबर बहराइच से है, जहां पर नानपारा जिला मुख्यालय से 130 किलोमीटर की दूरी पर करतनिया घाट के पास बसे गांव भरतपुर जिलाधिकारी और एसपी पहुंची। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते बाढ़ ने कई गांवों को चपेट में ले लिया है। वहीं बाढ़ पीड़ितों को राशन किट और आयुष किट का वितरण कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गांव पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित सभी पात्र लोगों को राशन किट का वितरण किया जाएगा और उनके घरों और फसलों की क्षति का आकलन कर उन्हें नियमानुसार मुआवजा भी दिलाया जाएगा। संख्या के बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने दुर्गम परिस्थितियों में किस प्रकार से खाद्यान्न सामग्री को वहाँ पर ले जाकर बांटा जा रहा है। हमारा लगभग अभी 180 इन लोगों ने उस क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को बताया है। 50% से ऊपर हम लोगों ने वहाँ वितरित किया है, लेकिन एक भी पात्र व्यक्ति बचेगा नहीं तब तक हम अपना वितरण कंटिन्यू रखेंगे। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनकी कठिनाइयों को हमने सुना, उनकी बहुत लंबे समय से विस्थापन की जो समस्या है, जो वन विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई होनी है, राजस्व विभाग मिलकर करेगा, उस पर हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे और उसके लिए कार्य योजना बनाकर इनके निदान करेंगे। संख्या के बारे में खबर बरेली से है, जहां पर डीएम शिवकांत द्विवेदी और एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया रामगंगा चौबारी मेला स्थल पहुंचे। बैठक कर मेला कमेटी और अधीनस्थों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने कहा कि 25 लोगों की कमेटी बनाकर मेले में आवश्यक कार्यों को विभाजन करें और मेले के आकर्षण हेतु धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों को कराने की बात भी कही गई। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर इटावा जा रहा एक तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्राला की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और 2 लोग तो घायल हो गए। आपको बता दें कि यूपीडा कार्मिकों ने मृतक और घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। सुबह तड़के चालक को झपकी लगने से यह दर्दनाक हादसा हो गया। खबर पीलीभीत से है, जहां जिलाधिकारी मंडी समिति में धान खरीद की हकीकत जानने के लिए निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और एक किसान में तीखी बहस हो गई। आपको बता दें, किसान के धान में नमी होने के चलते धान मंडी परिसर में सुखाया जा रहा था। धान खरीद में हो रही देरी से किसान ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद जिलाधिकारी भी निरीक्षण रोककर किसान से बहस करने लगे। मौके पर मौजूद अन्य अधिकारियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। किसान हैं उनका सभी का, हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनका सभी का सम्मान है। और उन्होंने जो सड़क पर धान फैला रखा था, मैंने ये कहा कि आप इसको सुखा करके घर से लाना चाहिए, और अगर हर किसान यहाँ पर ला करके सुखाएगा तो फिर बाद में आप ही लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी धान खरीद यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। उनका मानक में था नहीं था? मानक में उनका अभी तक नहीं था और नमी थी, इसीलिए वो सुखा रहे हैं। और उनका ब्रोकन भी जो है वो जो निर्धारित मानक है उससे अधिक है, और वो मंडी में उसको सुखा रहे थे। तो मेरे द्वारा टोकने पर और उसके 4-5 मिनट बाद अचानक से वो एग्रेसिव होकर के बोलने लग गए। फिर उनको समझाया गया है और इसके लिए कमेटी भी यहाँ पर होती है। अगर किसी धान को रिजेक्ट करना है तो वो कमेटी उसका परीक्षण करेगी, उसकी रिपोर्ट लगती है, वही रिजेक्ट कर सकती है। तो वो कमेटी को बता दिया गया, कमेटी उनके धान का इंस्पेक्शन करेगी। सर मुझे 12वीं रैंक में। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भाई बहन की जोड़ी ने मेरिट में जगह बनाई है। दोनों का सिलेक्शन एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। बहन को जहां पहली ही कोशिश में कामयाबी मिली है, वहीं भाई को तीसरे प्रयास में एसडीएम बना गया है। सर मुझे 12वीं रैंक मिली है और ये पहला प्रयास था मेरा, तो पहले प्रयास में ही क्लियर हो गया, तो ये खुशी की बात है। अभी आगे नहीं मेहनत करना पड़ा, और क्योंकि
भैया ने आगे भी दिया था, तो उसने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है, क्या करना है। और साथ में हम लोग सिलेबस को पकड़ के चलते थे और बुक ख़त्म करते थे, बुक के हिसाब से पढ़ाई करते थे। तो उस हिसाब से मतलब मेहनत की है ठीक ठाक, तो फिर हो गया। एक स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी काफ़ी सही थी, पता था कि ये करना है, ऐसे करना है, भटकाव नहीं था बिल्कुल। और मटेरियल जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, अपने नोट्स होते थे, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को रिवाइज़ करना है, उन्हीं से फिर तो ये थी। बेसिक बहुत अच्छा था सर, माता पिता ने भी बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो चाहे कक्षा 4-5 से लेती हुई, मतलब एक जो होता है ना बेसिक ना, आप किसी भी कक्षा की पढ़ाई कर रहे हो आप, तो वो बहुत स्ट्रांग तरीके से करो, उसको लाइटली आप मत लो। इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय माता पिता, दोस्तों और मेरे मामा जी को, और बाकी बहनों का तो रहा ही है। और हम भाई बहन एक दूसरे के लिए गुरु का काम करते थे। जो हमारा वीक पॉइंट है वो हमें ये पढ़ा देती थी, और जो इनकी कमजोरियाँ हैं या जहाँ पे ये दिक्कत इनको हो रही है वहाँ पे हम इनकी मदद कर देते थे। इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे के लिए मोटिवेटर और गुरु का काम किया। देश की सभी माताओं को मैं कहना चाहूँगी कि अगर माँ चाह ले बच्चों के लिए तो कुछ भी बना सकती है। माँ जो है वो सबसे ऊपर है। अगर माँ जिस दिन चाह लेगी कि हमें अपने बच्चे को ये चीज़ बनाना है, कलेक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो वो बनाकर ही दम लेगी। क्योंकि पिता जो होते हैं वो तो बाहर का काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके ऊपर। माँ ही होती हैं बच्चों के करीब और उनके पास। इनके पिताजी अगर कम समय दे पाए हैं तो हम इन्हें बराबर अपना समय पूरा दिए हैं और अपने बच्चों के पीछे लगे रहे हैं, दिन रात मोटिवेट करते रहे और इन्हें बताते रहे कि ये तुम्हें करना है। हमारे लिए हम सारी ज़िंदगी संघर्ष करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये करना। मुझे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए KKD न्यूज़।